जय माँ सती अनसुईया। आइए आज माँ सती अनसुईया की ये कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने तीनों देवियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर आपस में विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियाँ अपने पतिव्रता के चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने माँ सती अनसुईया की पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता इस तीनों लोक में नहीं है। तीनों देवियों को मन में माँ सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियाँ सती अनसुईया के पतिव्रते को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति परखने की सोची। जब ऋषि आश्रम के बाहर गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और माँ सती अनसुईया से भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते माँ सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई। इससे तो उनके पतिव्रते के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से माँ ने जान लिया कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। माँ सती अनसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। माँ सती अनसुईया ने तीनों यतियों पर जल छिड़ककर उन्हें तीन प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को माँ सती अनसुईया ने स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और वो तीनों माता की गोद में गहरी नींद में सो गए। माँ सती अनसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, ये तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति आज मेरे शिशु बन गए हैं। मेरे भाग्य को क्या कहना। फिर माँ सती अनसुईया अपने मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए माँ के आश्रम के आगे द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद जी, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती भी आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक माँ सती अनसुईया से कहा कि माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियाँ यहाँ पर आई हैं।
यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया माँ इन्हें सौंप दीजिए। माँ सती अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो तीनों एक समान लग रहे थे और गहरी निंद्रा में सो रहे थे। इस पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति को जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि माँ सरस्वती ने भगवान भोलेनाथ को, माँ लक्ष्मी ने भगवान ब्रह्मा को और माँ पार्वती ने भगवान विष्णु को उठा लिया था। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन माँ अनसुईया बोली, हे प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हो गई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान भोलेनाथ का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दंत तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जय मां सती अनसुईया।